हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज याशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक मैटर है। इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में स्टडी करने वाले हैं एंड कुछ सम पॉइंटर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो वी विल स्टडी अबाउट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, changes in the state of matter, solution and mixtures, and finally physical and chemical changes। इन सारे पॉइंटर्स को हम स्टडी करने वाले हैं। अब इन सारे पॉइंटर्स को स्टडी करने से पहले व्हाट इज मैटर? सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो भी चीज जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, स्पेस को कवर करती है एंड हैज मास, और जिसके पास मास होता है, दैट इज मैटर। सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। मैटर जो होता है उसके 3 स्टेट्स होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेजेस होते हैं मैटर के बारे में। सो आई होप आपको मैटर समझ आ गया होगा। नाउ मूव करते हैं फर्स्ट पॉइंटर, दैट इज पार्टिकल ऑफ मैटर। हम स्टडी करने वाले हैं पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में। सो पार्टिकल ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी हमने मैटर तो समझ लिया क्या होता है। अब ये मैटर जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? सो मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। नाउ इट केम, और ये वर्ड जो एटम है वो कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड से आया है। कौन से ग्रीक वर्ड से? एटोम ग्रीक वर्ड से ये वर्ड आया है, एटम। ठीक है, विच मीन्स इनविजिबल। अभी ये जो ग्रीक वर्ड है एटोम, इसका मतलब क्या होता है? इनविजिबल, क्योंकि ये जो एटम है वो हमें दिखाई नहीं देता है। नाउ एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ये एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर का। द सेम काइंड ऑफ एटम फॉर्म एन एलिमेंट। जो सेम काइंड के एटम होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं एलिमेंट। एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एटम फॉर्म कंपाउंड। और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। हमने जान लिया मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं। सो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं अभी? सो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किसी भी एलिमेंट एंड कंपाउंड के स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। नाउ अभी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है लाइक एलिमेंट एंड कंपाउंड का, लाइक द ऑक्सीजन वी ब्रीथ इज अ एलिमेंट। जो ऑक्सीजन लेते हैं वो एक एलिमेंट है ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स। 2 ऑक्सीजन एटम्स का एक एलिमेंट जो होता है वो फॉर्म करता है ऑक्सीजन, जो कि हम ब्रीथ करते हैं। इन इमेज यू कैन सी this is 2 blue oxygen atom. So we will the formula of oxygen atoms are O2. अभी ये ऑक्सीजन एटम क्या फॉर्म कर रहा है? ये 2 ऑक्सीजन एटम फॉर्म करता है ऑक्सीजन। ओके, now the water we drink is a compound of 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं वो कंपाउंड फॉर्म करता है किसका? 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम का। हियर इन द इमेज यू कैन सी, ये जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम है। दिस इज 2 हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज 1 ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन एटम का केमिकल फॉर्मूला है H2H, लेकिन ये 2 है तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे H2। नाउ ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन एटम जो है उसका फॉर्मूला क्या? उसका फॉर्मूला है O। और ये 2 एटम्स क्या फॉर्म करते हैं? सो ये 2 एटम फॉर्म करते हैं वाटर, और वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। आई होप आपको पार्टिकल्स ऑफ मैटर समझ आ गया होगा। नाउ हम मूव करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। सो स्टेट ऑफ मैटर एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, इसमें मैंने आपको बताया था 3 स्टेट्स होते हैं। इसके हम फीचर्स के बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स, देयर इज मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। सो द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट फॉर सॉलिड इज रेगुलर एंड क्लोज टू ईच अदर। जो सॉलिड का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है एंड
एक दूसरे से बहुत क्लोज होता है, वेरी क्लोज टू ईच अदर। रैंडम और इरेगुलर, रैंडम होता है एंड इरेगुलर होता है लिक्विड का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट रैंडम होता है या फिर इरेगुलर होता है और वो क्लोज होता है एक दूसरे से सॉरी एक दूसरे से ये क्लोज्ड होता है। नाउ गैस, सो रैंडम एंड वाइड अपार्ट, ये रैंडम होता है एंड बहुत बहुत ज्यादा दूर रहता है, ठीक है। ये थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। नाउ मॉलिक्यूलर मूवमेंट, सो सॉलिड का मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है बहुत लिटिल, बहुत कम इसका सॉलिड का मूवमेंट होता है। अभी ये जो होता है वो बहुत लिटिल मूव करता है, वेरी लिटिल। अभी वेरी लिटिल भी क्यों ही मूव करता है? सो वाइब्रेशन, जब वाइब्रेशन होता है तभी ये बहुत कम सा मूव होता है, मीन्स नो के आसपास, नो के बराबर। नाउ लिक्विड का मॉलिक्यूलर मूवमेंट कैसा है? सो कैन मूव अराउंड ईच अदर, ये लिक्विड जो होता है ये मूव कर सकता है एक दूसरे के अराउंड, एक दूसरे के आसपास ये मूव कर सकता है ना। यस, सो क्विक मूवमेंट इन रैंडम डायरेक्शन, इस गैस का क्विक मूवमेंट होता है, बहुत जल्दी मूवमेंट होता है रैंडम डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन में। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का वॉल्यूम कैसा होता है? डेफिनिट होता है। लिक्विड का वॉल्यूम कैसा है? तो लिक्विड का होता है डेफिनिट। एंड गैस का वॉल्यूम डेफिनिट नहीं होता है। देन शेप सॉलिड का डेफिनिट होता है, लिक्विड का नॉट डेफिनिट होता है एंड गैस का नॉट डेफिनिट होता है। इन दोनों का डेफिनिट नहीं होता है शेप, एंड सॉलिड का शेप डेफिनिट होता है। अभी फॉर एग्जांपल्स, सॉलिड में कुछ एग्जांपल है लाइक बुक, पेंसिल, इरेजर, पेन, ये सब। ओके, लिक्विड में एग्जांपल है मिल्क, वाटर, पेट्रोल एक्सेट्रा। गैस में लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मेनी मोर। सो ये थे कुछ फीचर्स। अभी यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। सो यहाँ पे ये इसके ऊपर है लाइक रेगुलर एंड क्लोज टू ईच अदर, ये रेगुलर होता है और क्लोज्ड होता है ईच अदर पे, एक दूसरे से क्लोज होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। दिस डायग्राम इज फॉर सॉलिड एंड लिक्विड में रैंडम होता है एंड रैंडम और इरेगुलर होता है और वो क्लोज होता है एक दूसरे से। ये रैंडमली है, ये कहीं भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि ये रेगुलर है, मतलब ऐसे लाइन में, ये तो कहीं भी है, रैंडमली है, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत क्लोज रहता है एक दूसरे से, यहाँ पे एकदम लिटिल स्पेस होता है। गैस रैंडम होता है एंड वाइड अपार्ट। गैस जो होता है वो रैंडम होता है एंड इसमें ये जो होता है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर रहता है। इमेज में आप देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा स्टेट ऑफ मैटर एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। नाउ मूव करते हैं चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर चेंजेस फ्रॉम स्टेट टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग। मैटर जो होता है, अभी इसका मतलब क्या हुआ? सो मैटर जो होता है वो चेंज करता है, ठीक है। मैटर जो होता है वो चेंज करता है अपने स्टेजेस से। कौन से स्टेज? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सो इसमें चेंज होती है कौन से प्रोसेस से? हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस से ये चेंज होते हैं। इनके स्टेट जो होते हैं वो चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन आइस क्यूब का एग्जाम्पल लें तो फिर ये रहा। अभी ये जो है वो एक आइस क्यूब है। आइस क्यूब इज अ सॉलिड। सो सॉलिड जब होता है, जब वो सॉलिड हीट होता है तो फिर वो क्या हो जाता है? लिक्विड। एंड जब सॉलिड हीट होता है और वो लिक्विड का फॉर्म ले रहा होता है, तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? हम मेल्टिंग। एंड जब लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, किसके थ्रू? कूलिंग के थ्रू। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। कौन सा प्रोसेस? फ्रीजिंग। अब ये लिक्विड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है? बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मीन्स हीटिंग के थ्रू चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। एंड जब गैस चेंज होता है लिक्विड में तो फिर उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वो किसके थ्रू होता है? वो कूलिंग के थ्रू होता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अब ये सॉलिड जो होता है वो गैस में चेंज होता है। कैसे होता है? बाय हीटिंग और कौन से
कौन से हीटिंग प्रोसेस से? वो है सब्लिमेशन। तो ये सब्लिमेशन के थ्रू गैस सॉलिड जो होता है वो गैस में चेंज होता है। अभी यहाँ पे आएंगे। सो ऑन हीटिंग, हीटिंग के थ्रू 3 प्रोसेसेस होते हैं, मेल्टिंग, इवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन। सो मेल्टिंग में क्या होता है? मेल्टिंग में सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड। तो सॉलिड जो होता है वो चेंज करता है लिक्विड में, चेंज इन सॉलिड टू लिक्विड। इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन में चेंज इन लिक्विड टू गैस। यहाँ पे लिक्विड जो होता है वो गैस में चेंज होता है। सब्लिमेशन में क्या होता है? सो सब्लिमेशन में चेंज इन सॉलिड टू गैस। ये सॉलिड जो होता है वो गैस में चेंज होता है, दैट प्रोसेस इज सब्लिमेशन। अभी ऑन कूलिंग, सो कूलिंग में 2 प्रोसेसेस होते हैं, वन इज कंडेंसेशन एंड सेकेंड इज फ्रीजिंग। सो कंडेंसेशन, चेंज इन गैस इन लिक्विड। कंडेंसेशन में क्या होता है? गैस जो होता है वो लिक्विड में चेंज होता है, चेंज इन गैस टू लिक्विड। देन चेंज इन लिक्विड टू सॉलिड। फ्रीजिंग प्रोसेस में लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में चेंज होता है। सो हमने 3 थिंग्स कवर कर ली, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। नाउ हम चलते हैं सॉल्यूशन एंड मिक्सचर की तरफ। So, solution and mixture. What is a solution and what is a mixture? So, solution, a mixture where the solute is evenly mixed with solvent. एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में मिक्स हो जाता है। अभी सॉल्यूट क्या और सॉल्वेंट क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो आपको ये लाइन आगे अच्छे से समझ आ जाएगी। Now mixtures. A substance are physically grouped but their chemical properties does not change. ऐसा सब्सटेंस जो फिजिकली ग्रुप में तो है लेकिन उसका केमिकल जो है वो उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज वो चेंज नहीं होती हैं। ना अभी सॉल्यूशन में 3 टाइप के सॉल्यूशन आ जाती हैं, सिंपल सॉल्यूशन, 4 टाइप के सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन, concentrated solution, dilute solution and saturated solution. Okay, now बात करते हैं हम सिंपल सॉल्यूशन में। बेसिकली 2 substance that are evenly mixed together. जब 2 substance एक साथ अच्छे से मिल जाता है, okay, The 2 substances are solute and solvent. अभी कौन कौन से सब्सटेंस वो सब्सटेंस कहलाते हैं solute and solvent। अभी जो 2 सब्सटेंस है वो अच्छे से मिल गया। अभी 2 कौन कौन से सब्सटेंस? 2 सब्सटेंस लाइक solute and solvent। अभी solute क्या होता है? Solute is a substance to be dissolved in the solute जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि डिसॉल्व होता है। And solvent is a substance that can dissolve solute। और हमने solute जाना कि solute जो होता है वो ऐसा substance होता है जो कि dissolve होता है, and solvent जो होता है वो ऐसा substance होता है जो कि solute को dissolve करता है। अब एक solute and solvent is equal to solution, okay? So mixture where solute, अभी solute and solvent का one example like sugar and water. So mixture the mixture where the solute means sugar is evenly mixed with solvent means water. So solution का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई solute और solvent जो होता है वो evenly अच्छे से एक दूसरे से mix हो जाता है, that is called solution। यहाँ पे लिखा है like solute plus solvent is solution। Now concentrated solution, a solution which have large amount of solute, एक ऐसा solution जिसमें बहुत ज़्यादा solute present होता है। Then dilute solution, a solution which have small amount of solute। अभी यहाँ पे large amount है और यहाँ पे small amount। तो concentrated जो ऐसा solution होता है जो कि
जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन दैट हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इट कैन डिसॉल्व। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, जो कि पॉसिबली डिसॉल्व हो जाता है, जो कि डिसॉल्व हो सकता है बेसिकली। अभी एक पॉइंटर आता है लाइक सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन गेट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का अमाउंट जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, कितना अमाउंट, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ओके, अभी यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ बताया जा रहा है, लाइक एयर, एग्जांपल लाइक एयर, सॉफ्ट ड्रिंक, हाइड्रोजन एंड प्लैटिनम, देन एंटीफ्रीज, शुगर इन वाटर एंड ब्रास। ठीक है, अभी सबसे पहले एयर की बात करें। सो इन एयर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कौन सा टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है? टाइप होता है गैस इन गैस। कौन सा? गैस इन गैस। अभी इसमें सॉल्यूट होता है एंड सॉल्वेंट होता है। सो गैस इन गैस में सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट होगा ऑक्सीजन एंड सॉल्वेंट होगा हाइड्रोजन। नाउ सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है? गैस इन लिक्विड। इसका टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है? गैस इन लिक्विड। इसमें सॉल्यूट होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉल्वेंट होगा ड्रिंक। सो सॉफ्ट ड्रिंक। नाउ हाइड्रोजन इन प्लैटिनम। सो हाइड्रोजन, एक मिनट, हाँ, नाउ हाइड्रोजन इन प्लैटिनम, इसका टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन सा होगा? सो इसका टाइप ऑफ सॉल्यूशन होगा गैस इन सॉलिड। कौन सा होगा? गैस इन सॉलिड। और गैस इन इसमें हाइड्रोजन एंड प्लैटिनम में सॉल्यूट कौन सा होगा एंड सॉल्वेंट कौन सा होगा? सो हाइड्रोजन एंड प्लैटिनम में हाइड्रोजन जो होगा वो सॉल्यूट होगा, मींस हाइड्रोजन जो होगा वो गैस होगा, एंड प्लैटिनम जो होगा वो सॉलिड होगा। एंटीफ्रीज, तो लिक्विड इन लिक्विड, मैंने यहाँ पे एल लिखा है, ये लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड। सो इसमें लिक्विड होता है एंड लिक्विड होता है। नाउ एथिलीन ग्लाइकोल, ये जो है वो लिक्विड है, एंड वाटर, दिस इज ऑल्सो अ लिक्विड, मेक्स द एंटीफ्रीज। नाउ शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर में सॉलिड एंड लिक्विड होता है, इसमें सॉल्यूट होता है शुगर, शुगर क्या है? सॉलिड है, एंड सॉल्वेंट होता है वाटर, वाटर क्या है? लिक्विड है। नाउ ब्रास, ब्रास में सॉलिड इन सॉलिड होता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सो इसमें सॉल्यूट होता है जिंक जो कि सॉलिड होता है, एंड सॉल्वेंट होता है कॉपर जो कि सॉलिड होता है। अभी यहाँ पे देयर आर टू मोर पॉइंटर्स, मिसिबल लिक्विड एंड इमिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड, लिक्विड दैट कैन मिक्स विद अदर्स, ऐसा लिक्विड जो कि दूसरों के साथ मिक्स हो जाए। फॉर एग्जाम्पल विनेगर एंड वाटर, वाटर, विनेगर जो है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट मैंने आपको बताया मिसिबल एंड इमिसिबल। अब इमिसिबल लिक्विड्स, लिक्विड दैट कैन नॉट मिक्स विद अदर्स, ऐसा लिक्विड जो कि दूसरों के साथ मिक्स नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, यदि हम वाटर में ऑयल को डाल दें तो फिर ऑयल जो होगा वो वाटर के ऊपर, वाटर के सरफेस पे स्टेबल रहेगा। ओके, नाउ हमने सॉल्यूशन एंड मिक्सचर्स कर लिए। नाउ वी विल डू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज इट इज टेम्पोरेरी, फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्पोरेरी होता है, एंड केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है। इट इज टेम्पोरेरी चेंज एंड इट इज अ परमानेंट चेंज। अब फिजिकल चेंज, इट इज अ रिवर्सिबल चेंज, ये जो होता है वो एक रिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक है, मतलब यदि इसका कोई सब्सटेंस बन गया तो फिर ये फिर से वही सब्सटेंस बन सकता है। एग्जांपल्स में आपको समझ आ जाए।
इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। ये जो है वो इरिवर्सिबल चेंज होता है, केमिकल चेंज। नाउ फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है फिजिकल चेंज में। एंड केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। देन फिजिकल चेंज, इट फॉर्म्स मिक्सचर्स। ये फिजिकल चेंज क्या फॉर्म करता है? इट फॉर्म्स मिक्सचर। एंड केमिकल चेंज, इट फॉर्म कंपाउंड्स। ये फॉर्म करता है कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक ब्रेकिंग ऑफ पेन। जो पेन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। कटिंग ऑफ वुड, वुड कट हो जाता है। अभी पेन जो हुआ वो ब्रेक हुआ तो फिर कोई नई सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस थोड़ी ना मेक हुई, न्यू सब्सटेंस नहीं मेक हुई। एंड वुड को यदि हम कट कर दे तो फिर न्यू सब्सटेंस नहीं मेक होगा, न्यू सब्सटेंस, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। वाई यहाँ पे केमिकल चेंज, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड। यदि एक बार फूड का डाइजेशन हो गया तो फिर वो फूड रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। फ्राइंग ऑफ एग, यदि हम एग को फ्राई कर दे तो फिर वो फिर से एग बनेगा नहीं बनेगा। दिस इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आई होप आपको मैटर चैप्टर समझ आ गया होगा। यदि आपको इसका एक पिक लेना है तो फिर आप ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।